नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव भक्तों को प्रणाम। आज एक प्रश्न आया था और बहुत बहुमूल्य प्रश्न मुझे लगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे भक्त बार बार कर रहे हैं। अब प्रश्न क्या है? बहुत सरल सा प्रश्न है और मुझे लगता है कि शायद इस प्रश्न को सुनकर आप भी थोड़ा मुस्कुराएंगे कि ये कैसा प्रश्न किया। प्रश्न ये किया है कि हम शिवलिंग में ऐसा क्या चढ़ाएं कि जिससे हमारे काम बनना शुरू हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति परेशान, प्रत्येक व्यक्ति दुखी, और वास्तविकता में देखो संसार है, संसार में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, ये चक्र चलता रहता है। कभी आपको सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, कभी हानि भी होगी, कभी लाभ भी होगी, कभी ऐश्वर्य भी आएगा, कभी अनैश्वर्य का भी भोग भोगना पड़ेगा। अब आज का व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कष्टों से, तो बार बार उसका विषय चिंतन यही बनता है कि शिवलिंग में ऐसा क्या चढ़ाएं कि जिससे हमारे कार्यों की सिद्धि हो जावे। अब ऐसा मन में विचार जब आने लगे तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बहुत सटीक और बहुत सीधा सा कार्य, ज्यादा उलझाएंगे नहीं और ना हम उलझाना चाहते। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, आपके मन में ये विचार कभी नहीं आना चाहिए कि मैं केवल भगवान शिव को उपाय के लिए आजमा रहा हूं। आज का व्यक्ति शिवालय अधिकाधिक किस लिए जा रहा है? कि मेरा काम बन जाए। ठीक है, आपका काम बनेगा। आप शिवालय जा रहे हो, आपका काम बनेगा। आप भगवान शिव को किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ अर्पण कर रहे हो, अपना काम बनेगा। केवल अपने काम बनने के लिए यदि आप शिवालय जा रहे हो तो बहुत बहुत ही हैरानी की बात है, बहुत ही विचारणीय बात है। हमने भगवान शिव को मात्र केवल एक उपाय तक सीमित कर दिया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमारी भी काम होते हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, हम गृहस्थियों के काम बनने चाहिए। यदि हम गृहस्थियों के कार्य नहीं बनेंगे, अगर महादेव नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अच्छी बात है, होना भी चाहिए। किंतु कभी विचार करके देखो कि हमने मात्र केवल भगवान शिव को उपाय तक सीमित कर दिया। बस मेरा ये काम बन जाए, मैं 21 दिनों के लिए शिवालय जा रहा हूं, मैंने 1 साल का संकल्प लिया प्रदोष व्रत का, मेरा इतने में काम बन जाए। मैं व्रत ले रहा हूं, मेरा इतने में काम बन जाए। बस हमने किसी एक चीज को लिमिट में बांध दिया कि इतने दिन तक करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। हम शिवालय जाएंगे, इतने दिनों तक जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। इतने दिनों में काम बन गया तो भगवान है, नहीं बना तो भगवान हमारी सुनता ही नहीं। हमने ऐसी मानसिकताएं पाल ली। यदि आपने भी ऐसी मानसिकताएं पाल ली है ना, हम सच बता रहे, अभी आप भक्ति की कोटि में नहीं हो, अभी हम मांगने वालों की कतार में। भगवान शिव से मांगने की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको अंदर से यह विश्वास नहीं होता कि वो हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तब हमें ये विचार करना चाहिए कि शायद अभी उसका और हमारा जो कनेक्शन है वो कटा हुआ है। इस समय हम मात्र केवल सांसारिक भोग विलास के पदार्थ के लिए उसकी भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति निष्कंठ होनी चाहिए, उसमें कोई मांग डिमांड ना हो, निष्काम होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि मैं शिवालय पर जा रहा हूं, शिव जी पर जल चढ़ाऊं और महादेव मेरी ना सुने? ऐसा हो सकता है? चीटी के पग घुंघरू बाजे, वो भी साहिब सुनता है। भगवान उसको भी सुन लेता है जिसकी कंठ की आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। इसीलिए आप इतना विचार मंथन ना करें। आप बार बार यही प्रश्न करते हैं कि हम शिवलिंग में ऐसा क्या चढ़ाएं। सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कि भगवान केवल उपाय तक सीमित रखो। भगवान शिव को उपाय के लिए मत आजमाओ। आज अधिक का अधिक लोग भगवान शिव को मात्र केवल उपाय के हेतु देखते हैं, शिव भक्ति के हेतु नहीं, उपाय के हेतु। ठीक है, आपके काम बनेंगे, लेकिन उपाय के लिए भगवान शिव को आजमाना, भगवान शिव को परखना पहले तो बंद कर दीजिए। दूसरा प्रश्न ये है कि ऐसा शिवलिंग में क्या चढ़ाएं कि हमारा काम बन जाए। देखो, आप चाहे 3600 चीज चढ़ा दीजिए, आपका काम बने ना बने ये महादेव जानता है। लेकिन मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, मैं आपको घुमाने फिराने वाली बातें नहीं, घुमा फिरा कर कोई बात नहीं बोलूंगा, ये चढ़ाओ, ऐसा चढ़ाओ, उस तरह का चढ़ाओ। सीधी सी बात है, मैं चाहूंगा कि आप मात्र केवल 3 चीजें भगवान शिव पर डेली चढ़ाओ, डेली चढ़ाओ और निष्काम भाव से चढ़ाओ, बाकी सब महादेव पर छोड़ो। आप शिवालय इसलिए नहीं जाते हो कि हम भगवान से कुछ मांगते हैं, आप शिवालय इसलिए जाते हो कि भगवान हम तुमको मानते हैं, हम तुमको चाहते हैं। उसने हमें सब कुछ दे दिया,
और हमें सब कुछ मिल गया, बस वो नहीं मिला जिसको हम पाना चाह रहे हैं। भगवान शिव की भक्ति आज भी हमारे जीवन में पूर्णतया नहीं मिल रही है। इसलिए संबंध जोड़ने के लिए आप शिवालय में जा रहे हो, उनको अपना बनाने के लिए आप शिवालय में जा रहे हो। कभी ये सोच के भी तो शिवालय जाया करो। केवल रोज मांगने के लिए जाओगे तो भगवान शिव को भी लगेगा शायद ये मेरा अपना नहीं होगा। आज एक गजब का ताना दिया मेरे सरकार ने, रोज मांगने के लिए आते हो, कभी अपना बनाने के लिए भी आया करो। शिवालय तुम इसलिए नहीं जाते हो कि तुम कुछ मांगोगे, भगवान के द्वार पर इसलिए जाते हो कि वो और मैं आपस में जुड़ेंगे। तुम शिव तत्व से जुड़ने के लिए शिवालय जाते हो। शिवालय जब जाते हो ना तो शिव परिवार दिखता है, आपका परिवार भी शिव जैसा हो इसलिए आप शिवालय जाते हो। शिवालय में आपको नंदी दिखते हैं ना, आपको धर्म से प्रेम हो जाए इसलिए आप शिवालय जाते हो। आप शिवालय इसलिए जाते हो ना क्योंकि घड़े से पानी निरंतर रूपेण शिवलिंग पर गिरता रहता है। आपके जीवन का लक्ष्य कभी टूटे नहीं, आप कभी भटके नहीं, आप कभी विचलित ना हो, आप इसलिए शिवालय जाते हो। आप शिवालय जाते हो ना तो शिवालय के शिखर की ध्वजा हमेशा लहराती रहती है। जिंदगी में प्रसन्न रहो, उतार चढ़ाओ, हानि लाभ घाटा लाभ ये जीवन में चलता रहेगा, लेकिन आप निश्चल रहो, आप निश्चिंत रहो, आप लहराते रहो ध्वजा की तरह, पताका की तरह। आपके जीवन में गिरावटें आई लेकिन आप कभी झुके नहीं, आप कभी हारे नहीं। इसलिए मैं शिवालय जाता हूं। मैं शिवालय इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरा काम बनेगा, मैं शिवालय इसलिए जाता हूं कि उनके साथ मेरा जन्म जन्मों का रिश्ता। इसलिए मैं भगवान के द्वार पर जाता हूं ताकि उनसे कुछ अपनी दिल की बात कही जा सके। इसलिए मैं आप भक्तों से अनुरोध करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आप पूछते हैं कि शिवलिंग में क्या चढ़ाएं, बस मैं कहता हूं 3 चीजें चढ़ाया करो। इधर उधर की चीजों को देखकर मन को विचलित मत करो। भगवान की पूजा कितनी सरल थी, आपने कितनी कठिन बना दी। जितना सरल मेरा महादेव उतनी सरल उनकी पूजा, लेकिन आपने इतनी कठिनता शिव की पूजा में ला दिया। हमें समझ नहीं आता कि हम शिव की पूजा कर रहे हैं या अपने मन को उलझा रहे हैं। ये चढ़ाओ, ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो। व्यक्ति भर में थे, भगवान क्या करें। ठीक है, जो व्यक्ति थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझ लेता होगा वीडियो को, वो थोड़ा बहुत कर लेता होगा, और बाकी वो क्या करें बेचारे, दुनिया से पूछते रहेंगे अरे दिए का मुख ऐसा करें, वो ऐसा लगाएं, इस तरह से लगाएं, परेशान हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा उलझे नहीं। ये चढ़ाओ वो चढ़ाने से तुम्हारा काम बने ना बने मुझे नहीं पता, और ना उलझना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि 3 चीजें निरंतर और नित्य भगवान पर चढ़ाओ। पहला, अपने घर से जल, और उस जल के लोटे में काले तिल। बस ये 2 चीजें अपने जीवन में पक्की बना दो। आप मत चढ़ाओ भगवान को महंगे से महंगे द्रव्य पदार्थ, लेकिन सबसे सस्ता जल जिसकी आपको कीमत पता चले ना चले, लेकिन जलम वे प्राण, लेकिन भगवान शिव के लिए वो जल प्राण है। क्योंकि आप शिव पर जल नहीं चढ़ा रहे, अपने प्राण चढ़ा रहे हो, अपने आप को समर्पित कर रहे हो, इसलिए जल चढ़ता है। इसलिए पहली चीज शिव जी पर निरंतर चढ़ाओ जल, दूसरा काला तिल, और तीसरा भगवान पर अपना भाव। ये 3 चीजें डेली शिवालय पर चढ़ाकर आओ। फिर बेलपत्र चढ़ाओ, फिर चाहे दुर्वा चढ़ाओ, फिर चाहे दूध चढ़ाओ, फिर चाहे 1 किलो घी चढ़ाओ। उसके बाद भले ही आप कितना कुछ चढ़ा के आओ, वो तुम्हारा सामर्थ्य बोल रहा है, लेकिन एक सजगता, एक सरलता, एक सादगी से भरा हुआ कार्य यदि शिवालय में जाकर देखने को मिल सकता है तो मात्र 1 लोटे में जल, जल में काला तिल, भगवान शिव को चढ़ाओ। ये 2 चीजें चढ़ गई हैं। और तीसरा सबसे प्रिय, भगवान को अपना भाव ये समर्पित कर दो। और जाने से पहले नंदी जी के कान पर बोल के आओ कि मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। आपको देखिएगा ये भाव कभी जो हमने बताया ना, इसको अनुभव करके देखिएगा। दिल की गहराइयों से ये बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया है और उसी अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। इसलिए निवेदन कि भगवान की पूजा को बहुत सरल बनाओ। दूसरा, कठिनता से शिव पूजन मत करो। बहुत सरल है मेरे बाबा, मात्र केवल एक घर से ताजा जल का लोटा भरो, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर शिव जी पर अर्पण करो। और तीसरी, अपनी भाव रूपी तरंग महादेव तक पहुंचाओ। बस प्यार करो महादेव से, बाकी सब मेरे शिव पर छोड़ दो। जिन्होंने तुम्हें संसार में भेजा है ना, उन्होंने कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचा होगा। इसलिए आप इतना मत सोचिए, आप केवल भगवान शिव पर ये 3 कार्य करके आओ। 1 जल, दूसरा काला तिल, और तीसरा अपने हृदय के भाव। बाकी सब बाबा पर छोड़। विश्वास हो तभी इस वीडियो को
जन जन तक भेजना। और आपको यदि विश्वास है अपने महादेव पर तो ये कार्य जरूर करना। आप भी प्रसन्न रहोगे, सुनने वाला भी प्रसन्न रहेगा, और जिसको ये वीडियो भेजोगे उसको भी अच्छा लगेगा। चलो कम से कम ये तो नहीं कहा कि ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, केवल एक जल चढ़ाओ, काला तिल चढ़ाओ और अपने हृदय का भाव चढ़ाओ, और रिश्ता जोड़ के आओ शिवालय में कि मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। इसलिए जपते रहो ओम नमो भगवते रुद्राय और कहते रहो मैं शिव का हूं, शिव मेरे हैं। निवेदन और आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि ये संदेश समस्त शिव भक्तों तक अवश्य में पहुंचे। आप सभी को वंदन, प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।